नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड एलटी 2024 में एकेडमिक एप्टीट्यूड के अंतर्गत आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनसीईआरटी, जिसे हम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद के नाम से भी जानते हैं। तो एनसीईआरटी का स्थापना कब हुई? तो एनसीईआरटी की स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई थी। ठीक है, तो हमें जो ये डेट है कि 1 सितंबर, तो हमें ये डेट क्या है श्योरली याद करनी चाहिए, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर है वह जो विद्यार्थी हैं उनको क्या है इस डेट के बेस पे क्या करता है, कंफ्यूज करता है। तो हमें क्या है ये डेट जो 1 सितंबर है, इन डेटों को जो संगठनों की स्थापना की डेट है, इन डेटों को क्या है याद करना चाहिए। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एनसीईआरटी का जो मुख्यालय है वह श्री अरविंद मार्ग नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी के निदेशक का क्या नाम है? तो एनसीईआरटी के जो निदेशक हैं उनका नाम है डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, आगे है किस संगठन में इरिक एक इकाई है? तो इरिक एक इकाई किस संगठन के अंतर्गत है? एनसीईआरटी के अंतर्गत। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारतीय शिक्षा के शब्दकोश और विश्वकोश की अवधारणा विकसित करना डॉट डॉट के कार्यों में से एक है। तो किसके कार्यों में से है? एनसीईआरटी के कार्यों में से एक है। ठीक है, आगे है किस क्षेत्र में एनसीईआरटी मनोविज्ञान का प्रयोग कर रही है? तो एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में क्या है मनोविज्ञान का प्रयोग कर रही है, यानी मनोविज्ञान के प्रयोग से क्या है पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एनसीईआरटी के अनुसार स्कूल प्रशासक हेतु प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता क्या है? यानी स्कूल प्रशासक हेतु क्या है गुणवत्ता क्या होनी चाहिए सबसे महत्वपूर्ण, वह कौन सा गुणवत्ता है? नेतृत्वता का गुण है। ठीक है, आगे है एनसीईआरटी के कार्य के आधार पर महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो महत्वपूर्ण पहलू क्या है? अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण और विस्तार, इसके क्या है महत्वपूर्ण पहलू हैं। आगे है कि एनसीईआरटी का ध्येय वाक्य क्या है? एनसीईआरटी का ध्येय वाक्य है विद्या अमृतम सनुते, जिसका अर्थ क्या है विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। और जो एनसीईआरटी का ध्येय वाक्य है ये किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कितने हैं? तो उनकी संख्या कितनी है? 5। कौन कौन से? अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलांग। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एनसीईआरटी का निर्माण कितने संगठनों के विलय से हुआ है? तो इसका क्या आंसर है कि 7 संगठनों के विलय से क्या एनसीईआरटी का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी का संगठन कितने स्तरों से बना है? तो एनसीईआरटी का संगठन त्रिस्तरीय है। कौन कौन से स्तर? वह 3 स्तर हैं, सामान्य निकाय, कार्यकारिणी समिति और परिषद, इसके 3 स्तर हैं। ठीक,